का जो सिलसिला है इसमें काफ़ी कमी महसूस की गई, इसलिए जो ज़्यादातर नए लड़के हैं उनके पास पिस्टल और ग्रेनेड ही होते हैं। मगर इसके साथ साथ ऐसा भी है कि जहां नए ज्वाइन किए तंकी को भी AK-47 राइफ़ल दी गई। असल में काफ़ी बड़ा वेपन्स का जखीरा इन्होंने केरन के सेक्टर से ला करके वहां पर कुपवारा में जमा किया था, जिसको TRF को देना चाहते थे, अलग अलग तंजीमों को बांटना चाहते थे। वहाँ पर हंदवारा, कुपवारा और सोपुर की पुलिस ने मिलकर के ऑपरेशन किया, जिसमें 22 के करीब वेपन जो थे वो टाइमली पकड़ लिए गए थे। इसके चलते वेपन्स की जो अभी इनको और कमी जो है वो लग रही है। इनकी अभी भी कोशिश है कि वेपन को अलग अलग तरीके से सरहद के पार उधर से इधर पहुँचाया जाए, जिसमें कोई इनके जो ऑपरेटिव्स हैं, बॉर्डर ऑपरेटिव्स होते हैं, उनके ज़रिए से कोशिश हो सकती है। इन्होंने एक दो बार इसकी जो आपका जो UAVs की कोशिश भी करी है, उसकी भी खबरें कई बार पास में आई हैं, मगर UAV का इस्तेमाल करके वेपन ड्रॉप करने की सिचुएशन अभी को क्लियर हमारे पास नहीं है, मगर इसमें अटैम्प्ट जरूर किए गए हैं। देखिए, ये फिगर एक किस्म की एक्टिव फिगर रहती है, नंबर कम ज़्यादा होता रहता है, मगर खुशी की बात यह है कि ये नंबर अभी कम ही हो रहा है, ज़्यादा नहीं हो रहा है। पहले के मुकाबले में, साल 17 के मुकाबले में, 18 के मुकाबले में, 19 के मुकाबले में ये नंबर काफ़ी कम है अभी, और फॉरेन टेररिस्ट की तादाद भी पहले से कम हुई है। सर, लगातार ये देखा जा रहा है चिनाब वैली के अंदर जिस तरीके से ऑपरेशन भी किए गए, वहाँ पे क्या सूरत हाल है अभी? देखिए, चिनाब वैली अब लगभग मैं कहूँगा कि इस स्टेज में पहुँच चुकी है कि ये मिलिटेंसी फ्री हो जाएगी जल्द ही। आज की तारीख में रामबन में कोई मिलिटेंट नहीं है। डोडा के अंदर एक मिलिटेंट बचा है जो कश्मीर में इस वक्त एक्टिव है, मसूद नाम है उसका। किश्तवाड़ के अंदर 3 मिलिटेंट इस वक्त एक्टिव हैं जो आगे भाग रहे हैं, कभी एक एरिया कभी दूसरे एरिया में। उसमें रियाज टाकरी है, जहांगीर सरूरी है और मुदस्सर है। उन 3 को छोड़ करके और कोई मिलिटेंट उस एरिया में नहीं बचा है, और हम उम्मीद करते हैं कि ये बचा खुचा जो लोग हैं इस खित्ते में, उनका जल्दी ही सफाया हो जाएगा। दोहरी चुनौती का सामना अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लग रहा है कि पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन का प्रयास कर सकता है। नहीं आई, ऐसी रिपोर्ट्स जरूर थी कि टेररिस्ट खुद कोरोना से अफेक्टेड हैं। पाकिस्तान से जो कॉल आई थी किसी ट्रेनिंग कैंप से, उसमें बताया गया था कि जहां कैंप्स के अंदर कोरोना का कहर इस वक्त पनप रहा है, चल रहा है, और उनका ख्याल नहीं किया जा रहा है। हम ये भी समझ के चल रहे थे कि कोरोना का ट्रांसमिशन टेररिस्ट के जरिए भी सिविल सोसाइटी के अंदर हो सकता है, क्योंकि जगह जगह पनाह लेते हैं, लोगों के साथ मिलते हैं। तो वो एक चीज़ है जिसके ऊपर हम नज़र रख रहे हैं। कोई रीजन सामने है? जम्मू कश्मीर में सर फिगर जो आपने बताया, एक्टिव मिलिटेंट जम्मू कश्मीर में सॉरी जो एक्टिव मिलिटेंट है जम्मू कश्मीर में, मैंने पहले भी कहा ये फिगर एक डायनामिक फिगर रहती है, मगर पहले के मुकाबले में तादाद काफ़ी कम हुई है। अभी ले दे के ये तादाद 230 के आसपास आ रही है, तो अभी हम लोग इसके ऊपर नज़र रखें। One last question, sir. One last question. In fact, 9 terrorists killed during last 24 hours, 22 killed in 1 week, of which 6 of them are top commanders. What is the message through these operations you are sending to Pakistan and also those people who are trying to lure youngsters to gun culture? See, I would like to say that violence does not pay anywhere. Violence begets violence. Love begets love. So therefore, leaving the path of violence is the best option available. We need to look after our people who are going through tough times, rather than focusing on sending militants this side. I think it will be better if the government's concerned, if the authorities concerned pay attention to the people who are suffering because of the COVID, because of the livelihood issues and other problems. So therefore I would say that we need to look after our people, rather than we need to make lives of our people rather than destroying their lives. That is what I would like to say. के लिए तैयारी कर ली गई है? उसके बारे में अभी कहना मुश्किल है। उसके बारे में गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ जो कॉम्पिटेंट हैं वो अपनी जगह पे कॉल लेंगी। थैंक यू।